नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। कोविशील्ड लगवाने वालों को अब डरने की जरूरत नहीं, केजीएमयू ने शोध पत्रों का अध्ययन कर जारी की रिपोर्ट। काशी के नमो घाट पर अब वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक, जेट स्काई और स्पीड बोट शुरू। महिला महाविद्यालय में 1000 छात्राओं के लिए बनेगा नया हॉस्टल, माता पिता के रुकने की होगी व्यवस्था। यूपी पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के नाम बड़ी उपलब्धि, यूजीसी ने दिया प्रथम श्रेणी का दर्जा। कथक नृत्यांगना परिधि लखनऊ में सम्मानित, संगीत नाटक अकादमी ने दिया सम्मान। बरेली में बनेगा इको फ्रेंडली गलियारा, आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू होगा चिन्हित जमीन का अधिग्रहण। और अब खबरें विस्तार से। केजीएमयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर देश भर के शोध पत्रों का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की है। न्यूरोलॉजी इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन लगवाने वालों को अब 2 साल बाद ब्लड क्लॉटिंग, दिल का दौरा पड़ने व न्यूरो से संबंधित बीमारियों की आशंका न के बराबर है। वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के अंदर ही देश भर में करोड़ों लोगों में से महज 136 लोगों को कुछ परेशानी हुई थी। केजीएमयू न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आर.के. गर्ग के निर्देशन में ये अध्ययन किया गया है। डॉक्टर गर्ग ने बताया कि जून 2022 तक कई लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। इसमें ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर प्रकाशित शोध पत्रों का विभाग के डॉक्टर हरदीप सिंह मल्होत्रा, डॉक्टर इमरान रिजवी और डॉक्टर बालेंद्र प्रताप सिंह आदि ने अध्ययन किया है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। नमो घाट पर आने वाले पर्यटक अब वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकेंगे। अब तक वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोगों को रविदास घाट के सामने रेती पर जाना पड़ता था। अब नमो घाट फेज 2 के दूसरी ओर स्पोर्ट्स का संचालन शुरू हो गया है। नमो घाट फेज 2 में वाटर स्पोर्ट्स का संचालन करने वाली कंपनी के गौरव पवार ने बताया कि फिलहाल नमो घाट फेज 2 से जेट स्काई और स्पीड बोट चलाई जा रही है। जेट स्काई की राइडिंग पर गाइड तैनात रहेंगे, जिन्हें अयोध्या और ऋषिकेश से बुलाया गया है। वहीं स्पीड बोट पर पायलट समेत 6 लोग सवारी कर सकते हैं। आगे चलकर वाटर पैराग्लाइडिंग समेत अन्य वाटर स्पोर्ट्स का भी संचालन किया जाएगा। पानी में तेज रफ्तार से दौड़ने वाली जेट स्काई पर्यटकों को भी भा रही है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1200 छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। महिला महाविद्यालय के प्रस्तावित इस हॉस्टल में 1000 से अधिक छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसमें बड़े कमरों, सोशल स्पेस, भोजन कक्ष, रीडिंग हॉल, चिकित्सा कक्ष के साथ छात्राओं के माता पिता के लिए रुकने की व्यवस्था भी होगी। बीएचयू में नई सुविधाओं के विकास की ढांचागत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निर्माणाधीन परियोजना की कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने समीक्षा की है। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर उन्हें पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के ढांचागत विकास की योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ संसाधनों का किफायती इस्तेमाल और विश्वविद्यालय की गौरवपूर्ण विरासत का संरक्षण भी है। लेते हैं आज की चौथी खबर। प्रवर्तन निदेशालय ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये केस यूपी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रदेश में पहली बार पेपर लीक कराने वाले किसी गिरोह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच की जा रही है। ईडी जल्द ही पेपर लीक करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड व अन्य सदस्यों से जेल में पूछताछ करेगी। वहीं पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के दोनों दिन की दूसरी पाली का पेपर आउट हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परीक्षा को निरस्त करते हुए एसटीएफ से जांच कराने का आदेश दिया था। एसटीएफ और जिला पुलिस ने मामले में अब तक करीब 300 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेते हैं आज की पांचवी खबर। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है। इसके साथ ही ये देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो सकेंगे, साथ ही यूजीसी के सभी अनुदान मिल सकेंगे। विश्वविद्यालय ने पिछले साल NAAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड हासिल किया था। विश्वविद्यालय को अब तक यूजीसी से वाईफाई जोन, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, पेपरलेस कार्य, शिक्षकों की विदेश यात्रा को लेकर अनुदान नहीं मिला था। प्रथम श्रेणी में आने के बाद विश्वविद्यालय को यूजीसी की सभी प्रकार की ग्रांट मिल सकेंगी। पिछले साल विश्वविद्यालय को दुरुस्त शिक्षा
प्रदान करने की अनुमति मिली थी, अब ऑनलाइन कोर्सेज का संचालन हो सकेगा। इससे विदेशी छात्र भी आसानी से विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकेंगे, साथ ही विदेशी शिक्षक भी विश्वविद्यालय से जुड़ सकेंगे। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से 30 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित उल्लास उत्सव में कथक नृत्यांगना परिधि घोष को सम्मानित किया गया है। अकादमी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता 2023-24 के बाल वर्ग में परिधि को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। परिधि ने कथक की बारीकियां गुरु उर्मिला शर्मा से सीखी हैं। इससे पूर्व परिधि को कथक केंद्र की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि परिधि घोष अपने बेहतर क्लब प्रदर्शन से लिटिल चैम्प, सुपर डांसर 4, हुनरबाज, किसमें कितना है दम जैसे टीवी शोज में परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। प्रदेश और देश की राजधानी के बीच में बसी बरेली औद्योगिक विकास की नजीर बनेगी। विकास प्राधिकरण ने बदायूं रोड पर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार कर ली है। फिलहाल पहले चरण में 109 एकड़ जमीन चिन्हित कर अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके साथ ही परियोजना के विस्तार के लिए और 400 एकड़ जमीन का सर्वे भी किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों की जरूरत से जुड़ी सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहाँ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी अलग अलग भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसमें वेयर हाउस, कैंटीन, पार्किंग, सभागार सहित अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान विलुप्त हो रहे ग्रेटर एजुटेंट स्टोर यानी कि हरगिला पक्षी और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण के लिए दिया गया है। भारत की फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने MDH और एवरेस्ट समेत सभी मसाला मिक्स बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और जांच के आदेश दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 2 मई को कहा कि भारत 46वें अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डेवोन थॉमस को 5 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया है। उन पर श्रीलंका, UAE और वेस्टइंडीज की क्रिकेट लीग में फिक्सिंग के आरोप लगे थे। यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।